नारायण हरि, आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। आज हम आपको बताएंगे कि आकस्मिक धन लाभ कैसे हो, और जहां पर जमीन के अंदर खजाना छुपा हुआ है तो आपको पता कैसे चले। आपके आसपास भी ऐसी स्थितियां होंगी जहां पर खजाना छुपा है, और आपको यदि संकेत मिलते हैं तो आप समझ जाओ। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि जहां पर अब आपके आसपास कहीं भी कोई ऐसी स्थिति बनती है जहां पर आपको दिखाई दे, ये आपको सिम्टम्स नजर आए, तो समझ जाना कि वहाँ या तो खजाना दबा हुआ है, या पहले क्या थे कि बंजारे थे। पहले बंजारे थे, या जो राजा महाराजा हुआ करते थे, या जो भी पैसा कमा के लाते थे, तो वो गड्ढा खोद के जगह में जमीन के नीचे रखते थे उस धन को, और वहाँ पर वो कुछ ना कुछ चिन्ह छोड़ते थे। और वो चिन्ह क्या थे वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी आपको। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो वृंदावन की भूमि है जहाँ पर राधा का नाम होता है, वो गोलोक से लाई हुई भूमि है। वहाँ पर कोई भी ब्रह्मा जी का नियम काम नहीं करता, जहाँ पर राधा 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 का नाम होता है। तो गोलोक से लाई गई भूमि है वो। भगवान कृष्ण लेकर आए थे राधा जी के कहने पर, और वो 84 कोस में जो जगह है, वो सारी ही जगह, वो वहाँ पर ब्रह्मा जी का कोई नियम काम नहीं करता। और वैसे भी यदि प्रेम चाहिए तो माँ यमुना है। प्रेम के लिए यदि आप उसका आचमन करते हो यमुना जी का, और उन्हें प्रणाम करते हो, तो प्रेम यदि संसार में चाहिए तो यमुना जी हैं। और यदि पापों का नाश करना है तो फिर है गंगा। गंगा, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे बोलकर यदि आप जिस जल में स्नान करते हो, उस जल में हर हर गंगे बोल के आप स्नान करोगे, तो कलयुग में माँ गंगा का वचन है कि उनको आना पड़ेगा। तो हम आपको बता रहे थे कि आकस्मिक धन लाभ के लिए आपको क्या संकेत मिलते हैं, आप कैसे पता करो कि यहाँ पर ये धन गड़ा हुआ है या दबा हुआ है। वहाँ पर कुछ संकेत मिलते हैं। जैसे एक सिंपल सा संकेत होता है कि वहाँ पर कोई ना कोई पहले पूर्व में यदि पेड़ रहा है, जैसे पहले बरगद के पेड़ थे, पीपल के वृक्ष थे, उनके नीचे भी लोग अपने जमा पूंजी रखते थे इकट्ठी करके। तो वहाँ पर यदि आपको ये दिखाई दे, लगातार चींटियाँ चलती हुई दिखाई दें काले रंग की आसपास, तो समझ जाओ कुछ ना कुछ ऐसा वहाँ पर धन हो सकता है। और वैसे तो जितने भी जो छुपे हुए ज़मीन के अंदर धन होते हैं, उन पर पहला अधिकार सरकार का है। जहाँ पर भी आप रहते हो, जिस देश में भी रहते हो, वहाँ पर सरकार का अधिकार है। तो जहाँ पर ये आपको सिम्टम्स दिखाई दें तो समझ जाओ कि वहाँ पर वो धन हो सकता है। और जहाँ पर आपको दूसरा संकेत, ऐसे कुछ छोटे छोटे संकेत हैं जो आपको मिलते हैं कि आप यदि वहाँ पर देखो कोई भी कुत्ता बार बार घूमने लगे, वहाँ पर जो डॉग्स होते हैं वो यदि घूमने लगे एक ही जगह पर, और वहाँ की मिट्टी साफ करके बैठ जाए, तो समझ जाओ ये भी एक बड़ा संकेत है कि वहाँ पर धन। और साथ ही साथ में आपको आकस्मिक धन लाभ के लिए कुछ और उपाय बताता हूँ। और एक तो ऐसा बताऊंगा आपको उपाय कि यदि वो वस्तु आपने अपने लाके घर में रख ली, या मंदिर में रख ली, या अपनी जेब में रख ली, तो समझ लो आपको आकस्मिक धन लाभ अवश्य होगा। उसके उसके जानने से पहले कुछ और चीज़ें मैं आपसे चर्चा करता हूँ कि आपने अपने घर में यदि गुरु बना रखे हैं, हनुमान जी को गुरु बना रखा है, या कुल परंपरा से आपके यहाँ चले आ रहे हैं, तो जो उन्होंने मंत्र दिया है आपको, उस मंत्र का आप निरंतर जाप किया करो। जा से जन्म और पा से पाप, जो जाप करते हैं वो जन्म जन्मांतर के पापों का नाश कर लेते हैं। और ईश्वर क्या है, देखो परमात्मा, जो मैं बार बार आपसे बोलता हूँ कि परमात्मा आपके अंदर बैठा हुआ है, उसको बार बार प्रणाम। उसका कारण क्या है? क्योंकि हम और आप यदि जाते हैं, जो मनुष्यों द्वारा बनाई हुई चीज़ें हैं, मनुष्य ने क्या बनाए हैं? मूर्तियाँ बनाई हैं, और उन मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा के बाद हम भगवान को देखते हैं। तो जो भगवान ने मानव शरीर बनाया है, हर मनुष्य को मानव शरीर दिया, तो क्या उसके अंदर परमात्मा नहीं है? बिल्कुल बैठा हुआ है उसके अंदर परमात्मा। होता क्या है कि जब परमात्मा आपके अंदर विराजमान है, वो केवल और केवल दृष्टा भाव रखता है, वो केवल देखता है। कर्म आपको करने हैं, फल उसका आपको मिलेगा। होता क्या है कि जब आप कोई भी पाप कर्म करते हो,
तो परमात्मा आपको संकेत देता है, वो बताता है, वो बोध कराता है कि सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। मगर जो मनुष्य है, पंच तत्व का बना हुआ शरीर है, कहीं ना कहीं वो तत्व में भटक जाता है, तो वो पाप कर्म करता है, उससे पहले परमात्मा संकेत देते हैं। हाँ, पुण्य के लिए वो हमेशा आपको बोध कराएंगे, पुण्य के लिए हमेशा आपका सहयोग करेंगे और साथ देंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे। जहाँ जहाँ भी आप पुण्य करते हो, जैसे प्याऊ लगवाते हो, भंडारा कराते हो, उसमें परमात्मा हमेशा साथ देंगे। तो आकस्मिक धन लाभ के लिए मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ, उससे पहले आपको कुछ और चीज़ें बता दूँ कि जहाँ पर आपको ये संकेत मिले कि यहाँ पर ये धन हो सकता है, आकस्मिक धन या गड़ा हुआ धन, जो कि पूर्व में, हाँ, कुछ संकेत और मिलते हैं। जैसे आपको स्वप्न में यदि आपको दिखाई दे नाग, यदि आपको सर्प दिखाई देते हैं, और यदि आपको जिस घर में आप निवास करते हो वहाँ बार बार सर्प दिखाई देते हैं, और वैसे भी पूर्व में कहा गया है कि जहाँ पर ऐसी चीज़ें होती हैं, जहाँ पर धन गड़ा होता है, वहाँ पर पितरों का भी निवास होता है। वो पितृ के रूप में वो जो सर्प हैं, जो नाग हैं, वो रक्षा करते हैं उसकी। वो यदि संकेत दिखाई दें और सर्प में यदि आपको दिखाई देते हैं, या साक्षात में भी वहाँ पर उस ओरा में सर्प रहते हैं जहाँ पर खजाना दबा हुआ होता है, वो उसकी रक्षा करते हैं। और यदि स्वप्न में आपको दिखाई देते हैं, आपको सुनहरे रंग के यदि सर्प दिखाई देने लगे, तो समझ जाओ कहीं ना कोई या तो आपके आसपास कोई भूमि में दबा हुआ गड़ा हुआ धन है, या आपके कोई पूर्वजों का कोई स्थान है, वहाँ पर कोई धन है। आपको ये संकेत मिलते हैं कि गड़े हुए धन के आकस्मिक धन लाभ जो मिलता है, वो आपको और संकेत देता है। तो सबसे पहले आप अपने घर में एक पेड़ लगाइए, भले ही वो छोटे रूप में लगाओ, छोटे से रूप में लगाओ, आप उसको पेड़ को अपने घर में स्थान दीजिए। वहाँ पर यदि वो पेड़ होगा तो आपके घर में कोई भी शोक का वातावरण नहीं होगा। आप पहले इस चीज़ को समझ लीजिए, कोई भी शोक आपके घर में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको लगाना है वो वृक्ष। छोटा सा ही वृक्ष लगा लेना, गमले में ही लगा लेना, उस वृक्ष का नाम है अशोक। अशोक का वृक्ष लगाने पर आपके घर में कोई भी शोक नहीं होगा। आप पहले आप उसको, अशोक के वृक्ष को अपने घर में लगाइए, तो सारे शोक आपके घर के खत्म हो जाएंगे। या जिनका भी दक्षिण मुखी मकान है, बहुत से कहते हैं कि यहाँ पर, वैसे दक्षिण कुबेर की नगरी कहा गया है, कुबेर को स्थान प्राप्त है दक्षिण का। यदि आपके घर में, यदि दक्षिण मुखी घर में जो रहते हैं, वहाँ पर तो अशोक का वृक्ष अवश्य ही होना चाहिए, चाहे वह पौधे के रूप में हो या बड़े वृक्ष के रूप में। फ्रंट पे लगाते हो तो बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ बात है। तो मैं आपको बता रहा था कि आकस्मिक धन लाभ कैसे हो, उसके लिए क्या बताऊं, क्या ऐसी वस्तु आपको बताऊं जिससे आपके जीवन में वो आकस्मिक धन प्राप्त हो जाए। चाहो तो अपने मंदिर में रख सकते हो उसे, और चाहो अपनी जेब में रख के आप घूम सकते हो, और उसके परिणाम आपको जल्द ही दिखाई देने लगेंगे। और दिखाई देने लगे तो फिर आप एक गुल्लक लेना, और उस गुल्लक में कुछ न कुछ डालना शुरू करना, या अपने कुल देवी के नाम से, या कुल देवता के नाम से, या अपने इष्ट के नाम से। यदि आपको ये आकस्मिक धन का लाभ मिलने लगे, क्योंकि भगवान आपको संकेत देंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि जहाँ पर भी आपका कोई आसपास कोई ऐसा है जहाँ पर खजाना गड़ा हुआ है, दबा हुआ है, तो मैं बता रहा था कि आपको उसके लिए करना क्या है। आकस्मिक धन लाभ के लिए एक वस्तु खरीद के लानी है बाजार से, वो पंसारी की दुकान पे साधारणतः उपलब्ध हो जाती है, और यदि नहीं उपलब्ध होती है तो आप कमेंट करके लिख के दे सकते हो। और मैं बता दूं, जिन्होंने पहले मंजरी रख रखी है उनको बहुत बहुत बधाई, आनंद। आपके जीवन में परमात्मा ने आनंद के लिए बोल दिया है कि आपके जीवन में आनंद आएगा ही आएगा, क्योंकि वो लक्ष्मी का कुछ उसमें उपाय छुपे हुए हैं। और जिन्होंने अपने पर्स में रख रखी है मंजरी, उन्हें अभी संभाल के रखें, आने वाले प्रोग्राम में फिर बताऊंगा। तो करना क्या है, आपको पंसारी की दुकान पर जाना है और वहाँ से एक वस्तु खरीद के लानी है। आपको लेकर आनी है वहाँ पर अशोक के जड़ की लकड़ी, छोटी सी होती है, अशोक के जड़ की लकड़ी खरीद के लानी है। और वो जड़ के लकड़ी आप जब अपने घर में लाओगे तो वहाँ पर आपको लाने के उपरांत धूप और दीप दिखाना है। वहाँ पर प्रार्थना करनी है कि यदि मुझे ऐसे स्वप्न आते हैं, या आसपास कहीं कोई गड़ा धन है, या आकस्मिक धन लाभ का लाभ मुझे मिले, मेरे प्रारब्ध में जो परमात्मा ने मुझे दे रखा है और वो जागृत नहीं है, वो सुप्त हो गया है, तो वो मेरा भाग्य जागृत हो जाए। आप अपने घर में लाकर ये प्रार्थना करनी है, और फिर आप उसको आप अपने पर्स में रख सकते हो, अपनी जेब में रख सकते हो, या अपने तिजोरी
तिजोरी में या लॉकर में रख सकती हो। ये करके देखो, आपके जीवन में आनंद आएगा। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि।